नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति और नवाचारों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, मारो खातो मारो बैंक, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और सहकार समृद्धि अभियान से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल के उपलक्ष्य में राजस्थान में प्रस्तावित सहकार सम्मेलन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को सादर आमंत्रित भी किया। आपको बता दें, ये मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी गई। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही नवाचारों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। तो आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। नवाचारों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। तो मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान अमित शाह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा भी की गई। उसकी सफलता पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। तो गृह मंत्री अमित शाह को सादर आमंत्रित भी किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान में प्रस्तावित सहकार सम्मेलन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को इनविटेशन दिया गया है, आमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, सहकार समृद्धि अभियान से जुड़े विषयों पर चर्चा भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह को इनवाइट किया गया। तो आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। नवाचारों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, मारो खातो मारो बैंक से रिलेटेड कई सहकारी समृद्धि योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल के उपलक्ष्य में राजस्थान में प्रस्तावित सहकार सम्मेलन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण भी दिया। तो आपको बता दें, गृह मंत्री से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। इस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गई और कितना महत्वपूर्ण रहा यह मुलाकात? प्रज्ञा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कल शाम को शिष्टाचार भेंट की अमित शाह से, जो गृह मंत्री हैं, और राज्य में जो गतिविधियां चल रही है, जो जल से लेकर जो योजनाएं आ रही है, जेजेएम मिशन योजना और विद्युत को लेकर हर घर हर बिजली, हर खेत हर बिजली, और जो जनजीवन कारी जो कार्य हो रहे हैं, जो योजनाएं लाई जा रही है, उनसे उनको अवगत कराया। और ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी हुई है, जो राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने सहयोग कराया सेना का और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करवाई सेना के थ्रू, तो उसके लिए भी उन्होंने बधाई ली और बधाई दी। और आगे जो आने वाला समय है, क्योंकि अभी 18 महीने हुए हैं राजस्थान की सरकार को, और ये डबल इंजन की सरकार है। राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार बोल के और विकास जो है करा जा रहा है, और विकसित कार्य जो जयपुर को लेके और राजस्थान के सारे बड़े जिलों को लेकर जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनसे अवगत कराया गया। और ये बताया गया कि जो बजट जो केंद्र ने पास करा है, वो कितना बजट जो है सारी योजनाओं में सारे जिलों तक जो एंड यूजर्स हैं वहां तक पहुंचाया है। और इसकी सारी रूपरेखा मुख्यमंत्री जी ने उनको से अवगत कराई और बताया कि हर नागरिक तक इसका फायदा पहुंच रहा है, और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि बीच में जो बजट जो होता था, बीच में अंतिम छोर तक आते आते पहुंच नहीं पाता था, तो उस पे निगरानी रखी हुई है मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के द्वारा।
और वो सारी अपनी रूपरेखा बिल्कुल बताई इमरान, जैसा कि आपने बताया कि सीएम ने उन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा की गृह मंत्री अमित शाह से, लेकिन अगर बात की जाए अमित शाह की, तो क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया राजस्थान सरकार को किसी विषय को लेकर? अमित शाह बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यों से, और इस पर उन्होंने उनका प्रोत्साहन करा और साहस बंधाया कि आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, केंद्र सरकार आपके साथ है और आपको जहां बजट की जरूरत पड़ेगी वहां केंद्र सरकार आपको बजट देगी, और ये सारा भरोसा दिलाया और काम की बड़ी वाहवाही करी है मुख्यमंत्री जी की। जी इमरान, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता उपलक्ष्य के लिए भी क्या गृह मंत्री को इनवाइट किया गया है? हाँ मैम, इसमें गृह मंत्री जी को जो होने वाला है राजस्थान के अंदर, इसमें निमंत्रण दिया गया है कि आप आइए और अपने छोर से देखिए एक बार कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है कार्य, और आप भी इसमें निगरानी रखिए। बिल्कुल इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निजी सचिव यानी पीए की पाकिस्तान यात्रा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री के निजी सचिव की पाक यात्रा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस मामले में गहन जांच होगी और इसमें संलिप्त सभी लोगों की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक मंत्री का पीए जिसके पास प्रशासन और सरकार की अनेक जानकारियां होती हैं, अगर वो दुश्मन देश पाकिस्तान की यात्रा करता है तो ये अत्यंत चिंताजनक है। ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर यह सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस और उसके नेताओं में भी राष्ट्रभक्ति हो। तो आपको बता दें, मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। निजी सचिव को लेकर ये सवाल जो है वो उठाए गए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज जो है हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, अब मदन राठौड़ ने एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मंत्री जो रहे हैं उनके निजी सचिव का पाक यात्रा हुआ है, इसको लेकर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से? सुरक्षा एजेंसियों ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निजी सचिव को गिरफ्तार किया है जासूसी प्रकरण में, और इन पे यह आरोप लगा है कि इन्होंने अपने विभाग को सूचित किए बिना ही पाकिस्तान की यात्राएं करी है, और सुरक्षा जो निजी सुरक्षाएं होती है, जो जानकारियां होती है सुरक्षा से संबंधित, वो उपलब्ध कराई है। तो ये जब प्रकरण सामने आया तो इस पर मदन राठौड़ जी जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो उदयपुर में हैं अभी, और उदयपुर से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वार करा है कि कांग्रेस के जो मंत्री के जो निजी सचिव हैं वो जासूसी प्रकरण में पकड़े जा रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, और कांग्रेस जो है जय हिंद यात्रा निकाल रही है और देश को मूर्ख बना रही है। तो उस पर उन्होंने तीखे रूप से प्रहार किया, सीधे रूप से प्रहार किया कांग्रेस पर, और कहा कि ये इस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और सलाखों के पीछे ऑलरेडी उनको बिठा दिया गया है पहले से ही। बिल्कुल इमरान, क्योंकि अगर बात की जाए निजी सचिव की तो उनके पास काफी इंफॉर्मेशन होते हैं देश के, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो या इस तरह की कोई भी जांच से संबंधित भी नॉलेज उनके पास होती है। ऐसे में क्या मंत्री की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कांग्रेस अभी इस पे कोई सीधे तौर पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, और कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व मंत्री जो हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने है कल इस पे प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अभी ये मामला जो है सुरक्षा एजेंसियों के बीच चल रहा है, तो इस पे अभी कहना उचित नहीं होगा, यह कहकर उन्होंने इतिश्री करी। जी बिल्कुल इमरान, अब देखना ये होगा कि आखिर निजी सचिव के खिलाफ क्या कुछ एक्शन जो है सरकार लेती है। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जानकारी मिली, कांग्रेस सरकार में जो मंत्री थे उनके ये पाकिस्तान के निमित्त मतलब काम कर रहे थे,
और उसके लिए यहाँ से खुफिया सूचनाएं भिजवाया करते थे, ऐसी सूचना मिली। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, उनके नेताओं में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। ये का तो विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंत्री के पास सभी जानकारी होती है और मंत्री के साथ में जो पीए लगा रहता है उससे कोई चीज छुपी रहती नहीं है। सरकारी गोपनीय जानकारी भी उनको होती है और वह व्यक्ति यदि देश के दुश्मनों के साथ में मिलकर के वो उनको खुफिया जानकारी दे इस क्षेत्र की, ये चिंताजनक है। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि गहन छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस जांच करके और जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए और उसके कहाँ लिंक है पूरा चैनल पकड़ना है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको दंडित कर दिया ये पर्याप्त नहीं है। उसकी चैन किस किस से जुड़ी हुई है, कहाँ तक उसके तार जुड़े हुए हैं, संलिप्त कौन कौन है, पूरा पता करके और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा नहीं करे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के 12 जिले के बाज आमली कंजर्वेशन रिजर्व पर भू माफिया पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, आज वन विभाग ने भू माफिया शोभा गमल पारेता के अवैध कब्जे पर तगड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, इस दौरान उप वन संरक्षक और सहायक वन संरक्षक की अगुवाई में लगभग 120 बीघा वन भूमि को मुक्त कराया गया है। वहीं भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच प्रशासनिक सतर्कता के साथ इस मुहिम में न सिर्फ अवैध फसलें हटाई गई बल्कि गैर कानूनी निर्माण को भी धराशायी किया गया। आपको बता दें, इस कार्रवाई ने भू माफियाओं की नींद उड़ा दी है। वन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब कोई बचेगा नहीं। जंगल हमारी धरोहर है और उसकी सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आपको बता दें, विभाग ने यह साफ संदेश दिया है कि वन भूमि पर कब्जा करने वालों को किसी तरह की कोई राहत की सांस जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। कंजर्वेशन रिजर्व में वन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, अब प्रशासन की तरफ से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें कंजर्वेशन रिजर्व में वन विभाग की ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। 120 बीघा जमीन पर अतिक्रमण को साफ किया गया है। और क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? वन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई करी है प्रज्ञा, और जो भू माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, जो रिजोर्ट माफिया हैं, होटल माफिया हैं, इन्होंने वन विभाग की जमीन को अपने कब्जे में ले रखा था और उस पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियां जो है वो जारी कर रखी थी। चाहे वो खनन को लेके हो, चाहे वो होटल रिजोर्ट को लेकर हो, और चाहे वो किसी व्यावसायिकरण को लेकर हो। तो 120 ठिकानों पर इन्होंने कार्रवाई करी और सारा अतिक्रमण जो है ध्वस्त करा और एक संदेश दिया है कि वन भूमि जो है जिसको इसमें यूज में रह के ये मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, तो ये सरकार की नजर में है, सरकार से छुपा हुआ नहीं है। काफी समय से प्रज्ञा शिकायत मिल रही थी वन विभाग को कि वन विभाग की जो जमीन है वो कैसे माफिया यूज कर रहे हैं और करोड़ों की मोटी कमाई कर रहे हैं, और इसको लेके शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एक्शन लिया वन विभाग ने और सारा अतिक्रमण से इसको मुक्त किया है। प्रज्ञा जी बिल्कुल। इमरान, अगर बात की जाए, क्या प्रशासन के निशाने पर कोई भू माफिया भी आया है इस दौरान? ये बहुत सारे भू माफिया थे जो खनन को लेकर इसमें जमीन का प्रयोग कर रहे थे और वहां से मोटा मुनाफा कमा रहे थे। जब वन विभाग अपने अतिक्रमण दस्ते के साथ, पीले पंजे के साथ पहुंचा वहां पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने, तो ये उससे पहले माफिया सारे निकल चुके थे, इनको सूचना पहले से ही प्राप्त हो चुकी थी, तो मौके से सब फरार हो गए हैं। अतिक्रमण को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है और पुलिस बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, कंजर्वेशन जमीन जो थे उसे अवैध तरीके से जो यूज किया जा रहा था उसे खाली करा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर भीलवाड़ा से है, जहां वीर शिरोमणि
महाराणा प्रताप की जयंती का समारोह भारतीय पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। आपको बता दें, वहां मुख्य बस स्टैंड PWD चौराहे से भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में गाड़ियां लोहार की झांकी जो है वो विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसमें गाडोलिया लोहार के परिवार ने अपने औजारों के साथ झांकी में सम्मिलित हुए। तो आपको बता दें, महाराणा प्रताप की जयंती पर यह शौर्य यात्रा जो है वो निकाली गई। गाड़ियां लोहार की झांकी जो है इस बार का विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं का भी सम्मान जो है इस दौरान किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां शहर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर गुरुवार धान मंडी स्थित जन्मस्थली पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के अनेक वर्गों की उपस्थिति जो है वो रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत रहे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक और पूर्व चेयरमैन महेंद्र बोहरा के साथ साथ सांसद पुष्प जैन सहित कई लोग या अतिथि जो हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान मंत्री गहलोत ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन त्याग, बलिदान, स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया वो आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाने की अपील भी की। तो आपको बता दें, महाराणा प्रताप जयंती को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने बड़े धूमधाम से मनाया। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सम्मानित भी किया, उन्हें नमन भी किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीसवाली से है, जहां भारतीय सेना द्वारा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्व समाज के संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें नगर के विभिन्न संगठनों के सदस्य जो हैं वो शामिल हुए। इस दौरान सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए। इसके बाद इस यात्रा की शुरुआत जो है वो नगर की कृषि उपज मंडी से होती हुई प्रताप चौक बस स्टैंड तक हुआ। आपको बता दें, इस दौरान लोगों में खासा उत्साह भी जो है वो देखने को मिला। तो वीर जवानों के सम्मान में ये यात्रा जो है वो निकाली गई है। लोगों में खासा उत्साह और उमंग का जोश जो है इस दौरान देखने को मिला। इस तिरंगा रैली के संयोजक श्रीमान राकेश जी जैन कि वो यहाँ के सैनिकों का सम्मान करें। सैनिकों मंच रूप। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर खेतड़ी के झुंझुनू से है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान द्वारा जारी 10वीं परीक्षा के परिणाम में शानदार परीक्षा परिणाम देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। आपको बता दें, विद्यालय के छात्र जगबीर जो कि पुत्र हैं अमर सिंह के, उन्होंने 98.83% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। आपको बता दें, जगबीर की इस उपलब्धि ने न केवल विद्यालय का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बना। जगबीर का प्रदर्शन इतना शानदार था कि जिले के राजकीय विद्यालयों में प्रथम स्थान भी मिला, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा सकती है। आपको बता दें, इस दौरान प्रिंसिपल संतोष काजला ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। बता दें कि विद्यालय परिसर में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छात्रों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित भी किया गया और उन्हें मिठाइयां खिलाकर खुशियां भी मनाई गई। छात्रों के सम्मान के बाद गांव में रैली निकालकर जश्न भी मनाया गया। तो आपको बता दें, रैली निकालकर
ये जश्न जो है वो मनाया गया। शानदार प्रदर्शन जो है वो जगबीर के द्वारा किया गया, जिसने 98.83% अंक जो है वो प्राप्त किए। इसके साथ ही उन्होंने न सिर्फ अपने विद्यालय का नाम रोशन किया बल्कि पूरे क्षेत्र में भी अपना दबदबा बनाया। तो 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें जगबीर ने 98.83% अंक जो है वो प्राप्त किए। राजकीय विद्यालय जसरापुर खेतड़ी ब्लॉक में है और इसमें ये इंग्लिश मीडियम का पहला बैच था, जिसमें 10 बच्चे अध्ययनरत थे। और स्कूल का 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम बहुत शानदार उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा है। और हमारे विद्यालय के छात्र जयवीर, जिसने 98.83 यानी कि 593 नंबर 600 में से प्राप्त किए हैं और वो राजकीय विद्यालय में जिला स्तर पर टॉपर रहा है। तो आज हमारे विद्यालय में बहुत ही खुशी का माहौल है। 10 के 10 बच्चे हैं जो 70% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। सभी ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। पहला बैच इंग्लिश मीडियम का था, इसलिए पूरे स्टाफ और बच्चों में, अभिभावकों में, एसडीएमसी सदस्य सभी बहुत खुश हैं परीक्षा परिणाम से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम ऐसा ही उत्कृष्ट रहेगा। इसके लिए मैं सभी स्टाफ साथियों का और सभी अभिभावक और बच्चों को धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ और वो इसी तरह से मेहनत करके आगे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर भीलवाड़ा से है, जहां जिला अस्पताल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला को कचड़े के ढेर में 2 नवजात बच्चियों के भ्रूण दिखाई दिए। महिला ने तुरंत वहां तैनात होमगार्ड को इसकी सूचना दी। होमगार्ड ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और दोनों मासूमों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। आपको बता दें, पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि इस बारे में जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जाएगा। के अंदर ये एक बड़ा कैंपस है। इसमें जो हमारा अग्रवाल भवन और राठी हॉस्पिटल के पास वाला गेट है, उसके अंदर की तरफ 2 भ्रूण अथवा नवजात मां मिले हैं और इसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी है। मेडिकल जुडिस को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। इस बारे में जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी होगी या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी वो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कांस्टेबल सुनील खिलेरी को बजरी से कुचलकर मार देने के बाद पुलिस विभाग के एक कांस्टेबल के मन में भारी आक्रोश है। आपको बता दें, इस मामले में जोधपुर पुलिस कमिश्नर के वेस्ट डीसीपी ने आज सुबह एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से 25 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में बनी टीमों का नेतृत्व जो है वो डीसीपी खुद कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक की बड़ी संख्या में अवैध बजरी डंपर, जेसीबी और एस्कॉर्ट करने वाली कारें जो हैं वो जब्त की गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, डीसीपी राज वर्मा ने बताया कि पुलिस बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नगर परिषद के बिना सभापति की मौजूदगी में आयोजित बैठक पर विवाद होने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इसे पार्टी विरोधी मानकर पार्षदों से जवाब मांगा है। आपको बता दें, बैठक नागौर में बीजेपी कार्यालय में बंद कमरे में इस बैठक के दौरान ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें, बैठक में नोटिस जारी होने पर पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहर के नाला सफाई और अन्य कार्यों में 30 से 40% कमीशन लेने का आरोप है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है और उनसे स्पष्टीकरण जो है वो मांगा गया है। आपको बता दें, इस घटनाक्रम से नगर परिषद की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। निर्दलीय सभापति बना था, अभी हमारे बीजेपी के अंदर आए हैं। 2 आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुए। भ्रष्टाचार तो ये पूरे शहर को भी पता है
नगर परिषदों के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो काम होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, उनमें 25-30-40% कमीशन होता है। सब पे की जो व्यवस्था बिगड़ी है उसमें कमीशन की वजह से ही ये व्यवस्था बिगड़ी है, क्योंकि जो बिल बनता है उसका 40-45% कमीशन में चला जाता है, तो फिर ठेकेदार सफाई करेगा कैसे? तो ये भ्रष्टाचार हर मामले में हो रहा है और पीछे से भी हो रहा है। और मैं तो कम से कम 20 साल से नगर परिषद में ये लड़ाई लड़ रहा हूं। और तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।